सीधे शब्दों में कहें तो ये जो 3 शब्द हैं, सत का अर्थ सीधा सीधा है जो श्री स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। परमात्मा है, तत्व है, जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, केवल है, यही सत्य है। चित क्या है? अच्छा, सत अगर प्रभु सत है तो प्रभु से जुड़ी हुई हर एक वस्तु भी सत ही बनेगी। जो गोस्वामी जी ने कहा है ना, ये भगवान शिव ने, सत हरि भजन और जगत सब सपना। अगर हरि सत्य है तो हरि का भजन भी उतना ही सत्य है। इसके बाद आता है चित। चित का एक और शब्द बनता है चेतन, जो चेतन तत्व है, जो वस्तुतः ज्ञान रूप है। और ज्ञान इसी बात का है कि हम जिसको पुकार रहे हैं वो हर जगह है। वो यहां पे भी है, वो वहां पे भी है, वो आप में भी है, वो मुझ में भी है, या ये कहूं कि आप ही वही हो, मैं भी वही हूं, केवल है। इसका जब ज्ञान होता है तो वो चित्त, वो चेतन तत्व हमारे भीतर प्रकाशित होता है। जैसे अगर बात करी जाए तो ये गाड़ियां चलती हैं तो उनमें टायर लगे हुए होते हैं। अब देखा जाए तो उन टायर के अंदर हवा भरी हुई है, पर वो जो हवा है ना, वो वस्तुतः ये सर्वव्यापक हवा का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो उस टायर के अंदर जाके बस चुका है। अगर कभी ऐसा होता है कि उस टायर में से हवा बाहर निकलती है किसी कारण, तो वो वापस अपने उस व्यापक वायु तत्व में ही जाके मिलेगी। बस वो बिछड़ गई है, वो भूल गई है, वो अपने आप को उस टायर की हवा मान ली है उसने। यही हमारे साथ है भाई। और अंत में आता है आनंद। आनंद वस्तुतः अप्रकट रूप से है। आनंद की प्राप्ति ऐसे नहीं होती। श्री सेठ जी ये गाते थे, आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे, और कल क्या हुआ, कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करेंगे। पर यह बात है नहीं वास्तव में। सबको चिंता है कल क्या होगा और कल क्या हुआ, सबको है इस बात की। भाई हमें भी है, झूठ क्यों बोले, अभी वो स्थिति तो बनी नहीं है। इसलिए आनंद बहुत दूर है, अप्रकट रूप से है। जब तक ये सत और चित, इन दोनों का परस्पर मंथन किया नहीं जाएगा ना, तब तक वो आनंद का स्वरूप प्रकट नहीं होगा। आपने एक संत का नाम श्रवण किया होगा, परम नामनिष्ठ श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। नाम मतलब अहेतु का नाम प्रचार, नाम की कृपा ऐसी। जब प्रभु से उनका संवाद होता था तो भगवान उनको पता है किस नाम से संबोधन देते थे? कहते थे, ए मेरे आनंद के लाल। नाम नहीं लेते थे कि सीताराम या जो भी नाम, अब जैसे हम ले लेते हैं ना कि भाई नाम सुन, नहीं, ए मेरे आनंद के लाल। वस्तुतः पहुंचना तो वही है। जैसे मान के चलिए कि एक लकड़ी है, सब जानते हैं कि लकड़ी जलेगी तब उसमें से अग्नि है, लेकिन इसका अर्थ यह थोड़ी है कि कोई बाहर से अग्नि आई है और भीतर कोई अग्नि नहीं थी, बाहर के प्रभाव से जगी है। बात सत्य है कि प्रभाव बाहर से ही आया है, लेकिन वो थोड़ा अग्नि का तत्व तो लकड़ी के अंदर भी था, तभी तो घर्षण करने से या बाहर में एक परस्पर मिलन होने से उसमें से अग्नि निकली है। इसी प्रकार आनंद का भी यही स्वरूप है, वो छिपा हुआ है, कहां बैठा है ये केवल महापुरुष जन जानते हैं। और हम तो भाई अपना भाव निवेदन करें, अगर श्री व्यास जी ये बात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सत है, चित है, आनंद है, सच्चिदानंदमय है, तो भाई हमारे भक्त जन भी, हमारे गुरुजन भी सच्चिदानंद ही है। हम नहीं जानते श्री कृष्ण को या श्री राम को, हमें क्या पता था, किसने सुना था नाम? अच्छा नाम सुना भी था तो श्रद्धा कहां बैठी थी भाई? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये श्लोक तो, ये पंक्ति तो जन्मजात व्यक्ति सुन ही लेता है, रामकृष्ण का नाम भी सुन लेता है, लेकिन गीता का क्या मूल अर्थ है ये अगर स्वामी जी नहीं होते तो कौन बताता? बताओ।
नाम का क्या, नाम विराजमान होने के बाद भी नाम का क्या प्रभाव है, ये अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो कौन प्रभाव बताता। ये वेदना होती है संतों की जो प्रकट होती है उन्हीं के रूप में। इसलिए अगर एक बार को हरि से नहीं जुड़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन वो हरि स्वरूप हमारे जो संत हैं हम उनसे जुड़े हुए हैं, हमें उनका अभिमान है कि भाई वो हमारे हैं और हम उनके हैं।